बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ रायदा होम कुजीन में आपको वेलकम करती हूँ। आज की वीडियो मेरे लिए बहुत ख़ास है। ये मल्टीपर्पज़ पिज़्ज़ा पैन मुझे 2 साल पहले जब मसाला चैनल की क्वीन श्री आपा मेरे घर आई और लाइव कुकिंग क्लास मैंने उनके साथ की, उनकी टीम की तरफ से ये पिज़्ज़ा पैन मुझे उन्होंने गिफ्ट किया था। क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इस वजह से मैंने इसको खोला नहीं। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत पहले से बहुत बेहतर है। जब तबीयत बेहतर हो, जान में सुकून हो, तो ऐसी चीज़ों को यूज़ करने को दिल करता है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इसमें कुछ बनाया जाए। आज मैं इसमें चिकन कढ़ाई बना के आपको दिखाती हूँ कि ये वाकई कितना अच्छा काम करता है। मैं बिला वजह इसकी तारीफ नहीं करूँगी, बल्कि जो तजुर्बा होगा वही आपके साथ शेयर करूँगी। अगर ये अच्छी परफॉर्मेंस देगा तो वो भी बताऊंगी, अगर कहीं कोई कमी महसूस हुई तो वो भी ज़रूर शेयर करूंगी, ताकि अगर आप भी इसको ख़रीदने का सोच रहे हैं तो आप सही फैसला कर सकें। लेकिन ये सब कुछ जानने के लिए आपको मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप किए बगैर, क्योंकि मैं इसमें इसका टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर पे क्या चीज़ बनती है, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अल्लाह के बबरकत पाक नाम के साथ मैं अपनी रेसिपी का आगाज़ करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आए देखते हैं कि मल्टीपर्पज़ पिज़्ज़ा पैन में चिकन कढ़ाई कैसी बनती है। सबसे पहले आपने पिज़्ज़ा पैन को प्रीहीट कर लेना है फुल नंबर पे। अगर नंबर है तो 5 नंबर पे, अगर टेम्परेचर पे है तो 220 सेंटीग्रेड पे आपने इसको प्रीहीट कर लेना है। फिर मैंने इसको 3 नंबर पे करके मैंने इसमें प्याज को हल्का सा गोल्डन किया, साथ ही 4-5 मैंने टमाटर डाल दिए। 3 मैंने प्याज डाले थे और मैंने 4-5 टमाटर डाल दिए थे रफली चॉप करके, और उनको जैसे ही थोड़े से सॉफ्ट हुए मैंने निकाल लिया। और इस तरह उसी पैन में, उसी घी में, मैंने घी बहुत कम डाला है, अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो ज़्यादा डाल लें। ये पैन थोड़ा सा साइज़ में छोटा है, अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आपने ये पिज़्ज़ा पैन जो है फुल साइज़ में लेना है। और इसके बाद मैंने ये घी जो है, घी में कढ़ाई बहुत अच्छी बनती है, मैंने घी डाला है और इस घी में मैं चिकन को इस तरह फ्राई कर रही हूँ। इस टाइम इसका टेम्परेचर जो है वो 4 है। 4 नंबर पे मैं इसको, क्योंकि ये नोब जो है इस पे नंबर है, और 4 नंबर पे मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। और दूसरी तरफ वो जो मैंने प्याज और टमाटर थे उनको मैंने हैंड ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर लिया है। और साथ मेरे पंखा भी चल रहा है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही। अगर आपको भी गर्मी लग रही है, हब्बस के दिन है, तो आप भी इस तरह की ये चीज़ें ख़रीद लें। ये साइज़ जो है तकरीबन 8-9 हज़ार के लगभग मिल जाएगा, और इससे बड़ा साइज़ लेंगे तो आपको 13-14 हज़ार में मिल जाएगा। जैसे ही मेरा चिकन जो है वो गोल्डन हो गया, भुना गया है, और इसमें मैंने लहसुन अदरक के 2 टेबलस्पून भर के, जिसमें मैंने हरी मिर्चें भी पीस के रखी हुई हैं, वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। और इसके बाद 1 टेबलस्पून भर के मैंने भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा डाल दिया है। उसके बाद मैंने 1 टीस्पून भर के कुटी हुई काली मिर्च डाल दी थी। उसके बाद मैंने ये ब्लेंड किया हुआ जो प्याज और टमाटर का है मिक्सचर, वो मैंने इसमें डाल दिया है। लेकिन इस वक्त टेम्परेचर जो है वो 3 पे है। 3 पे मैंने इसका नंबर जो है वो सेट किया हुआ है, और इस नंबर पे मैं कर रही हूँ। अगर आप इसको तेज़ करते जाएंगे तो ये नीचे से जलना शुरू हो जाएगा, और इसके अलावा ये उबल के बाहर भी आ सकता है। इसलिए 3 नंबर पे मैं इसको पका रही हूँ। और इसके लिड में जो सुराख है उसको परली तरफ करना है। ये देखिए पंखा चल रहा है, पंखे की हवा मेरे मुंह पे पड़ रही है, जिसकी वजह से मुझे पसीना भी नहीं आया और मुझे गर्मी भी नहीं लगी। क्योंकि सर्दी के बाद मुझे बहुत तलखी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, पसीना आता है और काम करने को हिम्मत नहीं पड़ रही। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैं पका रही हूँ। मैंने सामने पंखा चलाया हुआ है, जिसकी वजह से मैं बहुत सुकून से कुकिंग कर रही हूँ। जब मैंने ब्लेंड किया हुआ प्याज और टमाटर इसमें डाल दिया था, तो ढक्कन दे के मैंने इसको 8 मिनट का टाइम दे दिया था। लेकिन 3 नंबर पे मैंने इसको किया है। ना ये जला है, ना ही ये उबला है, और ना ही इसमें पानी का मुँह है। और 8 मिनट के बाद मैंने इसका लिड उठाया है, और इसके बाद हल्का सा मैंने इसकी बुनाई की है। एंड पे मैंने ये क्या डाला है, होममेड कढ़ाई मसाला। आप किसी भी ब्रांड का इसमें डाल सकते हैं। और एंड पे 1 कप भर के मैंने इसमें फेंटा हुआ दही डाल दिया है।
और टेम्परेचर कितना है 3 नंबर पे। 3 नंबर पे मैं इसको कुक कर रही हूँ। और अब आप बेशक इसका 4 नंबर पे कर दें। इस टाइम पे जो मैंने अपने एक्सपेरिमेंट किए हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एंड पे अगर आपके पास धनिया है वो डाल दे, बारीक काट के हरी मिर्च डाल दे, बारीक काट के आपने इस तरह अदरक डाल देने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी चिकन कढ़ाई बहुत अच्छी बनी है। मुझे इस पैन की हीटिंग और कुकिंग बहुत पसंद आई है। सिर्फ साइज़ ज़रा छोटा है लेकिन गिफ्ट है, इसलिए ये मुझे बहुत अहम है। आपने एंड पे इस पे गरम मसाला, जो होममेड गरम मसाला है मैंने वो छिड़क दिया है। आप इसको पैन को अच्छी तरह साफ़ कर लें। साफ़ करके इसी तरह आप टेबल पे मेहमानों के सामने भी इसको इस तरह सर्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ पिज़्ज़ा पैन में कढ़ाई बनाने की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। प्यारी बहनों, आज लोन का सूट लेने जाओ तो 10,000 का आराम से मिल जाता है। एक आध लोन का सूट ना बनाएं, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं और इस तरह के अप्लायंसेस ज़रूर लाएं। आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और मुझे कमेंट्स में बताएं मज़ीद इस पिज़्ज़ा पैन में और क्या बनाओ। मज़ीद इस तरह की रेसिपीज़ देखने के लिए रायता होम कुज़ीन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।